हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। कुछ रूहें इतनी बेचैन होती हैं कि मौत के बाद भी मौत को चकमा देके वापस आ जाती हैं। ऐसी ही कहानी आज की है, जिसमें एक लड़की की रूह जो इतनी बेचैन है कि मौत के बाद भी अपने अधूरे प्यार को वापस पाने के लिए वो वापस लौट के आती है और कैसे अपने अधूरे प्यार के लिए लड़ती है। तो आज की कहानी में आप यही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी मुझे शेयर की है मिस्टर असलम ने। असलम जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले हैं। उन्होंने कस्बे में ही बने एक कॉलेज से अपनी पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। असलम और असलम के कुछ रिश्तेदार इनके ही कस्बे में रहते थे। असलम ने बताया कि जब ये अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे, तभी क्या होता है कि इनके जो रिश्तेदार थे, रिश्तेदार के घर में इनकी एक लड़की थी। वो लड़की इनके ही कॉलेज में जूनियर थी। वो लड़की मन ही मन असलम को बहुत पसंद करती थी और जब उसकी उम्र भी शादी को हो गई थी, जब लड़की के लिए रिश्ते वगैरह देखे जाने लगे, तो लड़की ने अपने घर पे सीधा बोल दिया कि उसे ना असलम पसंद है, आप प्लीज मेरी शादी असलम से करा दीजिए। तो ये चीज सुन के उनके जो घर वाले थे वो बोले ठीक है, असलम लड़का जो है ना अच्छा है, कोई बात नहीं, हम असलम के घर पे रिश्ता लेके जाते हैं। असलम का जो निकनेम होता है वो आंसू होता है। लड़की का नाम रेशमा है। रेशमा के घर वाले असलम के घर पर रिश्ता लेके जाते हैं। रिश्ता लेने के बाद में असलम के घर वाले जो होते हैं वो इस रिश्ते को पसंद करते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने एक बार लड़के से बात कर लूंगा, अगर उसी रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं है तो हम ये रिश्ता कर लेंगे। और जब असलम के मम्मी पापा असलम को ये बात बताते हैं कि आपके लिए ऐसा रिश्ता आया हुआ है, तो असलम जो है ना किसी और लड़की से प्यार करता था, उसका नाम था सबा। असलम रेशमा के रिश्ते को लिए सीधा मना कर देता है कि नहीं, मैं रेशमा से शादी नहीं कर सकता, और वो सीधा बोलता है कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करेगा। ये चीज जानकर असलम के जो पेरेंट्स होते हैं वो बड़े नाराज हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें शादी यहीं पे करनी है। और ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि असलम के पेरेंट्स, मतलब असलम के जो पापा हैं, वो असलम के ऊपर हाथ उठा देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि असलम गुस्से में घर छोड़ के चला जाता है और जो सबा नाम की लड़की थी उससे कोर्ट मैरिज कर लेता है। और कोर्ट मैरिज करके वो मध्य प्रदेश के एक शहर इंदौर में जाके रहने लगता है, वहीं पे जॉब वगैरह करता है। और बीच में कुछ टाइम के बाद में असलम की माँ से बातचीत होनी स्टार्ट हो जाती है फोन पे। लेकिन 5-7 साल तक वो अपने घर पे वापस नहीं गया। बीच बीच में कभी कभी केवल मम्मी से बात होती थी, बाकी किसी से उसकी फैमिली में बात नहीं होती थी। एक दिन क्या होता है, करीब 7-8 साल के बाद में असलम के पास एक सुबह फोन आता है कि ऐसे ऐसे उनके फादर का इंतकाल हो गया है, आप फटाफट घर आ जाओ। असलम बेचारा बड़ा दुखी होके असलम और अपनी वाइफ को लेके दोनों लोग अपने गांव पहुंचते हैं। गांव पहुंचने के बाद में देखते हैं कि इनके पापा की कफन दफन की जो सारी तैयारियां थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं और सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह करके वो अपना आ जाता है। सभी लोग घर में, बड़े गम का माहौल था, सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। इसके बाद असलम ने बताया कि 1-2-3 दिन के बाद में एक रोज सुबह सुबह वो घर के ही काम से थोड़ा बाहर गया। अपनी जो बीवी थी सबा से बोला कि मैं अभी थोड़ी देर में लंच तक वापस आ जाऊंगा। और जब वो वापस आता है तो जैसे ही वो रूम में सबा के पास जाता है तो सबा बोलती है कि कितना टाइम लगा दिया, कब से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कि मतलब बिल्कुल अजीब अलग ही आवाज थी, उसकी आवाज में एक अलग कशिश थी। उसने बताया कि सबा जैसे बात करती थी वैसे बात नहीं कर रही थी वो। तो वो बोला क्या हुआ तुम्हें, मैं अभी तो गया था, 2-3 घंटे हुए हैं मुझे। तो वो बोलती 2-3 घंटे, मैं तो तुम्हारा सालों से इंतजार कर रही हूँ आंसू। जब उसने उसका आंसू नाम लिया, आंसू जो इसका नाम था वो इसका निकनेम था, बचपन का नाम था, और ये नाम केवल इसके परिवार में ही लोग जानते थे, बाकी बाहर किसी को नहीं पता था कि इसे आंसू नाम से भी बुलाते हैं। और ये नाम सुन के, क्योंकि सबा उसे आंसू के नाम से कभी नहीं बुलाती थी, ये नाम सुन के वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि क्या हुआ, मतलब ये आंसू कैसे बुला रही है। तो उसने सोचा कि शायद यहाँ पे गली मोहल्ले की जो भी रिश्तेदार की कोई बहू है, मतलब लेडीज होती है, उन्होंने ऐसे कुछ बता दिया है मेरे बारे में, तो ऐसे ही जस्ट बोल रही है। इसके बाद वो क्या करती है, वो बोलती है कि मैं तुम्हारा सालों से इंतजार कर रही हूँ, पहचाना मैं कौन हूँ। तो बोलता है कौन हो तुम, तो सबा हो। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं सबा नहीं हूँ, मैं रेशमा हूँ। और ये चीज जब वो सुनता है तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि रेशमा तो वही लड़की थी जो रिश्ता पहुंचाया था।
और उसे अभी तक ये चीज़ पता नहीं थी कि रेशमा ने इसकी जब इसने शादी कर ली थी, शादी के बाद ही 2 दिन के बाद रेशमा ने सुसाइड कर लिया था और इसकी खबर इसे थी नहीं। ये सीधा अपनी मम्मी के पास जाता है और जो उसकी वाइफ सबा थी, वो जिस प्रकार की बातें कर रही है, वो उन्हें बताता है कि मम्मी देखो ये ऐसी-ऐसी बातें कर रही है। और जब वो मम्मी को बताता है कि वो ऐसे बोल रही है कि मैं रेशमा हूँ, तो मम्मी उसे बताती है कि जो रेशमा है ना, तुम्हारी शादी के बाद ही बेटा उसने 2 दिन के बाद सुसाइड कर लिया था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये चीज़ सुन के असलम जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सीधा मम्मी को लेके उधर रूम में आ जाता है। तो मम्मी भी देखती है कि वो जो लड़की है ना बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि वो रेशमा बात कर रही हो। वो मतलब सबा के जैसे रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। मम्मी उससे बात करती है कि बेटा क्या हुआ? तो बड़े प्यार से उनसे बोलती है, आंटी मैं तो आंसू से मिलने आई हूँ। बहुत टाइम से मैं इंतजार कर रही थी कि कब आंसू लौट के आएगा, कब मैं उससे मिलूंगी। ये चीज देख के मम्मी को इस चीज का थोड़ा आशंका हो जाता है कि इसके ऊपर शायद कोई साया वगैरह आ गया है रेशमा का। तो उन्होंने क्या किया, जो इनके परिवार के जो थोड़े से आलिम लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत मतलब इल्म होता है, उनको बुलाया और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे बहू के ऊपर शायद वो रेशमा का साया आ गया है, आप एक बार देख लो। तो जैसे ही वो अंदर आते हैं तो जो वो रेशमा है, वो रेशमा के ऊपर वो अपनी जो भी कुरान की आयतें वगैरह वो पढ़ के फूंक मारते हैं और जैसे फूंक मारते हैं, जो रेशमा है, जो सबा है, जो सबा के अंदर रेशमा थी, वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है। वो क्या करती है कि वो वहां पे कमरे में रखी हुई चीजें उनके ऊपर फूंकने लगती है और बड़े अजीब आवाज में चिल्ला के बोलती है कि तू मुझे निकालेगा, तू मुझे भगाएगा, मैं नहीं जाऊंगी इसे छोड़ के, मैं इसी के साथ रहूंगी। और इस टाइप की वो आवाजें करते हैं और बहुत ज्यादा जब वायलेंट हो जाती है तो वो जो आदमी जो मतलब ये सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वो उसे छोड़ के चले जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि नहीं, ये चीज मेरे हाथ से बाहर है और आप किसी फटाफट अच्छे रुकिया सरैया को बुलाइए। रुकिया सरैया वो इंसान होते हैं जो कुरान की आयतों से किसी प्रकार के भूत प्रेत, झाड़ा और कोई टोना टोटका, इस सारी चीजों का मतलब समाधान करते हैं, उतारा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि फटाफट एक रुकिया सरैया को बुलाया। वो करीब 1-2 घंटे के बाद आते हैं। जब रुकिया सरैया वहाँ कमरे में आते हैं तो अभी भी वो जब कमरे में देखते हैं कि वो जो सबा है वो अपने बेड पे बैठी हुई है और मतलब बस ऐसे हिल रही है, झूले जा रही है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल नहीं है वो। उसकी देखने पे भी जो शक्ल भी है ना, वो थोड़ी सी मतलब ऐसी लग रही है जैसे बहुत बीमार सी लग रही है, वो ठीक नहीं लग रही है। तो वो आके उससे बात करते हैं कि बेटा आप कौन हो, बड़े प्यार से वो उनसे बोलते हैं। वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती है। इसके बाद क्या होता है कि वो अपनी कुछ जो पढ़ते वगैरह हैं, आयतें वगैरह पढ़ते हैं, उनको पढ़ के जैसे ही उसके ऊपर फूंक डालने लगते हैं, वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है। वायलेंट होके वो क्या करती है कि वहाँ बेड के आसपास जो भी चीजें पड़ी हुई थी, वो सारी चीजें उनके ऊपर फेंक फेंक के मारने लगती हैं। और इस चीज से वो जो रुकिया सरैया आए हुए थे, वो थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि ये इतनी ज्यादा वायलेंट हो रही है, तो मतलब ऐसा करते हैं कि इसको पीछे से कोई पकड़ ले। लेकिन कोई भी जब भी उसके पास कोई पीछे से पकड़ने को जाता ना, उसके ऊपर वो टूट पड़ती और हमला सा कर देती। तो सभी लोग ना बच रहे थे कि क्या करें, कैसे करें। तो वो अपना दिमाग से काम लेते हैं और फिर क्या करते हैं, वो उससे ना बड़े प्यार से बात करते हैं, बेटा बेटा करके, कि बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है मैं कुछ नहीं कर रहा, अच्छा आप मुझे बताओ कि आप कौन हो। जब वो उनसे प्यार से बात करते हैं तो फाइनली वो जवाब देती है, मैं रेशमा हूँ। तो वो उनसे पूछते हैं कि अच्छा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्यों आए हो। तो वो बताती है कि मैं आंसू से मिलने आई हूँ। तो तुम्हारे साथ क्या हुआ, उन्होंने पूछा। तो उसने बताया कि मैंने 7 साल पहले सुसाइड की थी आंसू की वजह से, क्योंकि आंसू से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और आंसू ने मुझे छोड़ दिया था। अब ये चीज जब कंफर्म हुई कि हाँ ये रेशमा ही है, तो वो जो रुकिया सरैया थे वो सोचते हैं कि इसको कैसे भी कैसे इसके मतलब कंट्रोल करना है। तो वो बोलते हैं अच्छा तुमने कैसे सुसाइड किया था, कहाँ सुसाइड किया था, वो कई सारे सवाल करते हैं। तो वो क्या करती है, वो सीधा वहां से बेड से उठती है और घर से उस रूम से बाहर निकल जाती है। सभी लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो सीधा अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद में अपने उस रूम में पहुंच जाती है जिस रूम में इसने सुसाइड की थी। सुसाइड करने के बाद में जब सुसाइड की थी तो वो सीधा जब रूम में खड़े थे, रुकिया सरैया और भी बहुत सारे लोग वहां पे पहुंच गए थे। तो उसने जो रुकिया सरैया के साथ में आए हुए और 2-3 लोग थे, उन्होंने बोला कि मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे इसे चुपके से बातों में लगाऊंगा और तुम्हें पीछे से इसके बालों को पकड़ लेना है और तुम जैसे ही इसके बालों को पकड़ लोगे ये अपने कंट्रोल में आ जाएगी। तो रुकिया सरैया उससे बात करते हैं कि अच्छा जी बताओ तुमने फांसी कैसे लगाई थी। तो वो क्या करती है, वो वहां से उठती है
पास में रखा एक स्टूल उठाती है और जो ऊपर सीलिंग फैन लगा था उसके नीचे स्टूल लगाती है और बताती है कि इस पे चढ़ के मैंने फांसी लगाई थी, इस कलर का दुपट्टा था। तो वो जैसे ही उस स्टूल के ऊपर चढ़ती है, वो क्या करते हैं कि उसके पीछे से चुपके से 2 लोग जाते हैं और उसके बालों को बड़ी जोर से पकड़ लेते हैं और स्टूल से नीचे उतार लेते हैं। ये चीज देख के वो बहुत जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, और उसके जो नाखून लड़कियों के बड़े बड़े वैसे भी होते हैं, तो वो मतलब इस टाइप से मार रही थी कि वो जो पकड़ रखे थे जिन लोगों ने, उसको काफी सारे नाखून वगैरह भी लग गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसको पकड़ रखा। इसके बाद क्या होता है कि वो जो रुकिया सरैया थे उन्होंने काफी सारा सामान मंगाया, जैसे कि उन्होंने तेल मंगाया, तेल के अलावा उन्होंने राई मंगाई, काली मिर्च थी, ऐसी काफी सारी चीजें जो इनके मतलब इस चीज में यूज होती हैं क्रिया करने में, वो मंगाई। इसके बाद वो क्या करते हैं, जो रुकिया सरैया होते हैं वो सबसे पहले तो राई के जो दाने हैं उन राई के दानों पे काफी देर तक वो पड़ते रहते हैं, और इधर जो सवा थी वो बड़ी जोर जोर से चिल्लाती रहती है और बोलती रहती है मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। फिर वो क्या करते हैं, इधर काली मिर्च को दोबारा पढ़ते हैं, और भी इन्होंने जो भी अपना क्रिया के लिए सामान था वो सारा सामान मिला के 2 पोटलियां इन्होंने बना दी, और दोनों पोटलियों को उन्होंने क्या किया, सारा सामान मिला के 2 पोटलियां बना के, एक पोटली का उन्होंने बोला कि आप कहीं बाहर जाके इस पोटली को गाड़ देना सुनसान जगह में, कोई खो देना, और एक पोटली को खोल के अपना पानी में बहा देना। और उन दोनों पोटलियों को पहले क्या किया, बनाने के बाद में इन्होंने पहले दोनों पोटलियों को उसके ऊपर से उतारा 7 बार। उतारने के बाद में वो पोटलियां उन्होंने ऐसा करने को बोला, और जब उसके ऊपर उतार के पोटलियां साइड में रखी, और उसके बाद क्या होता है कि वो जो उन्होंने तेल मंगाया था उस तेल पे इन्होंने काफी देर तक जो भी अपना पढ़ते वगैरह हैं वो पढ़ी, और पढ़ने के बाद में वो तेल उसके कानों में डाल दिया, और जैसे ही वो तेल उसके कानों में डाला, वो जो सवा थी, सवा बहुत जोर जोर से चीखने लगी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और थोड़ी देर तक चीखने के बाद में वो वहां पे बेहोश होकर गिर जाती है। और बेहोश होकर गिरने के बाद में वो जो रुकिया सरैया थे उन्होंने बोला कि अब ये ठीक हो गई है, आप एक काम करो, सबसे पहले तो फटाफट जाओ और ये दोनों पोटलियों को इंतजाम करके आओ। तो कुछ लोग जाते हैं, एक पोटली को गाड़ देते हैं और एक पोटली को बहते हुए पानी में खोल के फेंक देते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि जो रुकिया सरैया थे वो उन्हें एक ताबीज बना के देते हैं, और वो ताबीज को बोलते हैं कि वो अपने पैर के दाएं पैर में वो पहन के रखेंगी हमेशा। और इसके अलावा वो कुछ तेल वगैरह देते हैं, जिसके लिए उन्होंने बोला है कि आप इस तेल को रात में सोते टाइम लगाएंगे, और जिससे क्या होगा कि ये जो रेशमा की रूह है ये दोबारा से आपके ऊपर कब्जा नहीं करेगी, दोबारा से आपके ऊपर नहीं आएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें आपने देखा कि कैसे एक बेचैन रूह जो मर जाती है बाद में मतलब कैसे लौट के आती है अपना प्यार पाने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार की और भी सच्ची डरावनी हॉरर कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।